एक नया दिन और एक प्लेन क्रैश की खबर, लेकिन इस बार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन प्लेन क्रैश हुए हैं। और ये प्लेन क्रैश जो है कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए नजर आ रहा है और ट्रंप को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए नजर आ रहा है। आखिरकार कैसे ट्रंप का एक बहुत बड़ा झूठ क्या एक्सपोज हो गया है, क्या यहाँ पर ईरान जो है अब भारी पड़ने लगा है इजराइल और यूएस पे, क्या ये वॉर जो स्टार्ट हुआ है उसमें ईरान ने अपना असली ताकत दिखाना स्टार्ट कर दिया है, क्या है ये F-15 के क्रैश होने की खबर, आखिरकार किस तरीके से इसको लेकर के जो पोल खुल रही है ट्रंप की, वो देश और दुनिया में जो है कहीं ना कहीं इसकी और ज्यादा बेइज्जती करवाने वाली है। कैसे वो खबर है, किस तरीके से पोल खुली है, क्या कहानी है F-15 क्रैश होने की, आइए बताते हैं आपको। और किस तरीके से जो दावे यहाँ पर इस क्रैश के बाद किए जा रहे हैं ट्रंप के द्वारा कि ये तो हमारे फ्रेंडली वॉर में हो गया या फ्रेंडली यहाँ पर झड़प में हो गया, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर कि ये क्रैश जो एक बहुत बड़ा बात है और इसको ये टालने की कोशिश कर रहा है ट्रंप भाई साहब। लेकिन क्या ये सच में टालने वाली बात है या फिर यहाँ पर जो है इसके पीछे ईरान का एक बहुत बड़ा जीत है, आज आपको मालूम चल जाएगा कि ये जो F-15 है वो क्रैश नहीं हुआ है, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ पर जो है ट्रंप के कई सारे दावे भी क्रैश हुए हैं। ट्रंप के कई सारे यहाँ पर जो हवाबाजी है उसको भी क्रैश करने का काम किया है, जहां पर ट्रंप डेली ये चीज यहाँ पर रिपोर्ट डाल रहा है जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है कि हमारे तरफ तो कोई नुकसान ज्यादा होता ही नहीं, हमारा कोई लड़ाकू विमान जो है वो गिराया नहीं गया, ईरान की तरफ जो है वो बिल्कुल दम नजर नहीं आ रहा है, ईरान जल्द ही यहाँ पर जो है घुटने टेक देगा। लेकिन ऐसा दोस्तों लग नहीं रहा है, जब से खमेनेई को यहाँ पर एलिमिनेट किया गया है ईरान और ज्यादा मजबूती से हमला कर रहा है और हमले में जो है यहाँ पर नुकसान क्या अब यहाँ पर होना स्टार्ट हो गया है इजराइल को और यूएस को। ऐसे में ये F-15 की क्रैश होने की क्या कहानी है, आइए देखते हैं। और आज आपको यहाँ पर जो है जो खुलासे होंगे ट्रंप को लेकर के और जो सवाल उठेंगे यहाँ पर आपको भी हैरान कर देगा और ये सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या इस ट्रंप पे विश्वास किया जा सकता है, जो ये दावे आजकल डेली आकर के कर देता है, क्या वो सच में सच्चाई भी है या फिर सब का सब एक झूठ है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, ईरान काफी मजबूती से अब यहाँ पर पलटवार कर रहा है, हालांकि इससे नुकसान जो है वो सारे के सारे देशों को होने वाला है, क्योंकि ये यहाँ पर जो है अब बहुत ज्यादा उलट-फुलट काम करना स्टार्ट कर दिया है। बीते दिन की खबर है कि इसने यहाँ पर जो है जो बड़ी सऊदी अरब में यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी है उस पे भी यहाँ पर हमला कर दिया गया और जिसकी वजह से सऊदी अरब को जो इसको तत्काल प्रभाव से बंद करना पड़ गया। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट, आपको पता है कि ये ऑयल रिफाइनरी है जो दुनिया में और सबसे बड़ा सऊदी अरब के अंदर में है, तो ये एक अरामको का जो बेसिकली है वो बहुत बड़ा यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी है। ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पर ये कर रहा है वो कहीं ना कहीं एक अलर्ट जारी कर रहा है पूरे देश में, दुनिया में, कि अब जो है हम जो नुकसान करेंगे दुनिया भर में वो यहाँ पर कोई भी सोच नहीं रहा होगा। ऐसे में दोस्तों आपको एक बात जरूर मैं बता दूं कि अगर ये यहाँ पर नुकसान करता है और कुछ दिनों तक अगर ये ऑयल रिफाइनरी वगैरह को बंद कर देता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो भी यहाँ पर ये चालाकी कर रहा है यहाँ पर कि वॉर एरिया को वहां पर डिक्लेयर करना चाहता है बेसिकली, उससे क्या होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो है बेसिकली यहाँ पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और उससे कुछ दिनों के लिए यहाँ पर जो है तेल का आना जाना रुकेगा, जिससे यहाँ पर इंडिया के अंदर जो है आपको रेट बढ़ते हुए 5 से 10 के करीब में यहाँ पर एक्सपर्ट बता रहे हैं कि रेट बढ़ सकता है। ऐसे में अब यहाँ पर जो पूरा मामला चल रहा है, ऐसे में ऐसा लग रहा है कि अब जो ईरान है वो ज्यादा परेशान कर रहा है देश को, और कैसे यहाँ पर जो ये चच्चा ट्रंप नजर आ रहा है इसका भी पोल खुला है और जो ये हवाबाजी कर रहा था इतने दिनों से उसको लेकर के भी जो है अब सवाल उठना चालू हो गया है कि क्या ये हवाबाजी सच में यहाँ पर जो है हवाबाजी ही थी या सच में इसके पास कुछ दम भी है। जो ये हमले हो रहे हैं अब यहाँ पर ईरान के द्वारा गल्फ कंट्रीज में, उसके बाद यहाँ पर जो इनके दोस्त हैं इजराइल के और आपको बता दें कि यूएस के, उन सभी जगहों पे यहाँ पर ईरान ने हमला करना स्टार्ट कर दिया है। ऐसे में क्या यहाँ पर ईरान ज्यादा ताकतवर और यहाँ पर अमेरिका जो है वो कमजोर दिखता हुआ नजर आ रहा है, आइए देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे दोस्तों जो अभी का मामला है वो है F-15 का, और F-15 यहाँ पर एक नहीं
नहीं, दो नहीं दोस्तों, बल्कि यहाँ पर तीन तीन क्रैश हुआ है। और ये क्रैश जो है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा झटका है। किसके लिए? इस ट्रंप भाई साहब के लिए, क्योंकि इसके हिसाब से ये दावे करता है अभी तक जितना भी युद्ध का दिन हुआ है, इसके हिसाब से इनका कोई नुकसान ही नहीं हुआ, इसका कोई नुकसान ही नहीं होता भाई। ये बोल रहा है कि यहाँ पर हम जो है ईरान के अंदर में जो है यहाँ पर धराधर इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर अपनी बात करता है ये तो बोलता है भाई हमारे तरफ जो है कोई भी नुकसान वगैरह वाला तो खबर है ही नहीं। ऐसे में क्या हुआ कि यहाँ पर एक जो बेसिकली ये कुवैत का एरिया है, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे जो कुवैत का एरिया है, यहाँ पर एक नहीं दो नहीं तीन यहाँ पर F-15 को बेसिकली दोस्तों आपको बता दूं कि क्रैश कर दिया गया। और यहाँ पे हालांकि आपको बता दें कि कोई हताहत होने की खबर नहीं है, जितने भी क्रू मेंबर थे या फिर यहाँ पर जो पायलट थे उन्होंने यहाँ पर सेफली लैंड कर लिया है, जो खबर अभी तक रिपोर्ट के हिसाब से निकल के सामने आई है। तो ऐसे में यहाँ पर जैसे ही ये पूरी घटना घटी तो ट्रंप की तरफ से और जो आपके कुवैत की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी होता है कि गलती हो गई थी बेसिकली यहाँ पर हमसे, कि हमने यहाँ पर जो है हमें ये पता ही नहीं चला कि ये जो जेट है बेसिकली फाइटर जेट F-15 जो है बेसिकली ये अमेरिका का ही है और हमने गलती से इस पे बेसिकली हमला कर दिया, जिसकी वजह से ये क्रैश हो गया। अब ऐसे में ये दोनों जो है छिपा रहा है, लेकिन आपका यहाँ पे बता दें कि ईरान जो है वो बोल रहा है भैया हम किए हैं ये चीज़, हम गिराए हैं इसको। ये जो आपको खबर निकल के ये जो बता रहा है कि नहीं हमारा क्रैश नहीं हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने ही क्रैश किया है। अगर आप देखेंगे ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं ईगो वाली भी बात है और साथ ही साथ एक मान सम्मान वाली भी बात है। अगर ये बात निकल के सामने आती है कि एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन F-15 को गिरा दिया गया है ईरान के द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है और पूरे वर्ल्ड में जो है ये बात पता चलेगी कि इनके एक फाइटर जेट को नहीं दो नहीं तीन को गिरा दिया गया है। तो वो इसके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी वाली बात होगी, इसलिए ये चीज़ों को ये छुपाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा बात निकल के सामने आ रहा था। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो इनके बात पे विश्वास भी कर रहे थे। ऐसे में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के सामने आया जो कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि जो ये F-15 है जिसके अंदर में काफ़ी पावर है, इसकी स्पीड अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो आखिरकार ये जो कुवैत के आखिरकार जो मिनिस्ट्री से रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि भाई इन्होंने जो है तीन गिरा दिया और तब इनको पता चला कि ये जो जेट है वो तो यूएस का है जो कि इनके दोस्त हैं। तो ये कैसे हो गया और ये हुआ तो हुआ कैसे आखिरकार कि यहाँ पर पूरा मामला में जो है ट्रंप ही फंसते हुए अब नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो इनकी तरफ स्टेटमेंट जारी हुआ है उसमें कहा गया इन दोनों की तरफ से कि हम जो है ईरान पे हमला करके वापस लौट रहे थे, जो हमारा तीनों फाइटर जेट था, और जैसे वो कुवैत पहुंचा यहाँ पर तीनों, तो इस पे यहाँ पर जो कुवैत के डिफेंस सिस्टम है उनको लगा कि हमला हो रहा है ईरान की तरफ से। तो हमने क्या किया, इसको जो है इंटरसेप्ट कर दिया, इसको यहाँ पर जो है खत्म कर दिया, जिसकी वजह से जो ये तीनों प्लेन है वो क्रैश हो गया। अगर आपको नजर आएगा ये तीनों ही प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। अब ऐसे में क्या हुआ कि इनको जो है ये घबराहट हुई क्योंकि ईरान ने क्योंकि यहाँ पर बोला कि हमने ही उसको गिराया है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इन दोनों में सच कौन बोल रहा है। तो दोस्तों अगर आप एक चीज सोचेंगे कि अगर मान के चलिए हम ट्रंप की बात पे विश्वास करते हैं, तो अगर इनका एक फाइटर जेट जो है वो क्रैश हुआ किसके द्वारा, कुवैत के द्वारा, तो क्या इनको पता नहीं चल जाना चाहिए था कि जो बाकी आने वाले दो हैं वो यूएस के ही होंगे, या इनके तरफ से क्या कोई सिग्नल या यहाँ पर चीज़ें नहीं भेजी जा रही थी कुवैत के डिफेंस सिस्टम को या डिफेंस मिनिस्ट्री को या फिर जो इनकी एयरक्राफ्ट एजेंसी होती है इनको नहीं भेजी जा रही थी कि यहाँ पर हम इधर से क्रॉस कर रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं यहाँ पर ईरान पे हमला करके। तो अगर ऐसा नहीं है यहाँ पर, तो एक तो यहाँ पर कुवैत पे भी सवाल उठाता है, दूसरा यहाँ पर इनके दावों पे सवाल उठाता है कि ये जो बोल रहे हैं कि ये हमारा खुद का हुआ है, हमने खुद से गलती से यहाँ पर इसको क्रैश कर दिया, इस पे भी सवाल उठाता है। और इस बात पे भी सवाल उठाता है कि भाई F-15 जो कि इतनी अच्छी यहाँ पर फाइटर जेट बताई जाती है, जिसको कि 5-6 देश यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अमेरिका के द्वारा, उसकी ये हालत हो गई। और अब यहाँ पर जो है ईरान के अंदर जो है वो खुशियाँ मनानी भी स्टार्ट हो गई है कि भाई यहाँ पर जो इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती कर दी है हमने किसकी,
अमेरिका की, क्योंकि इसकी पोल खोल दी है, इसके सारे दावे को हमने झूठा कर दिया है। तो ये सवाल तो एक्चुअली में राइट भी है दोस्तों, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि तीन तीन का क्रैश हो जाना और इनको तब खबर लगना जबकि तीनों क्रैश हो चुका है, ये अपने आप में ही सवाल खड़ा करता है। वैसे में दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पर ईरान जो है इजराइल और यूएस पे भारी पड़ने लग गया और जो ये F-15 की क्रैश होने की खबर है ये इसकी एक बहुत बड़ी सबूत है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।